नमस्कार दोस्तों, मेंटर 365 चैनल में आपका स्वागत है। आवर मोटो कैन डू विल डू, कर सकते हैं और करके रहेंगे। आज बच्चों मैं सौरभ यादव आपके सामने लेके आया हूँ एचएसएससी एग्जाम्स के रिलेटेड। जैसे मैंने दिल्ली पुलिस की एक वीडियो बनाई थी कि दिल्ली पुलिस की तैयारी कैसे करी जाए, तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे। स्टैटिक जीके की वीडियोस में बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे मुझे कि सर ना हरियाणा के एग्जाम्स की तैयारी कैसे करी जाए, प्लीज़ एक वीडियो बनाएं। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि हरियाणा के एग्जाम्स की तैयारी कैसे करी जाए। और एक बच्चे के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं जो कहीं ना कहीं उसका सिलेक्शन भी रोकते हैं और कहीं ना कहीं वो उसके मिथ भी बने हुए हैं। सबसे पहला डाउट कि सर एचएसएससी आउट ऑफ सिलेबस पूछता है, क्या करें? एचएसएससी में एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिल रहे हैं तो सिलेक्शन कैसे होगा? एचएसएससी का एग्जाम पैटर्न फिक्स नहीं है तो सर क्या करें? और सर एग्जाम डेट फिक्स नहीं है एचएसएससी की तो क्या करें? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको सारे जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। आपको हर चीज एक ब्रीफली बताने की कोशिश करूंगा कि कहां आप गलती कर रहे हैं और क्यों हो सकता है आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं एक दो नंबर से रह जा रहा है हर बार। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखे रहने देते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो है एग्जाम पैटर्न का। एग्जाम पैटर्न कि हाँ, एग्जाम पैटर्न एक फिक्स है, थोड़ा बहुत डेविएशन देखो हर चीज में चलता है और वो डेविएशन सभी बच्चों के साथ होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हरियाणा जी की आपकी आती है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें दो तरह के सब्जेक्ट आते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी एक महीने में तैयारी करी जा सकती है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी लॉन्ग टर्म तैयारी करनी पड़ेगी। तो प्रॉपर आज आपको मैं एचएसएससी में सिलेक्शन दिलवाने तक का प्रॉपर प्रोसीजर बता के जाऊंगा। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा आपने। ठीक है बच्चों, तो अब देख लेते हैं हरियाणा जीके और प्लस इसी में मैं आपकी एनिमल हस्बेंड्री डाल देता हूं। ठीक है बच्चे, तो ये आपकी आएगी 22 से, देखो 22 मार्क्स की तो हरियाणा जी की आती है। अब देखो कोई कहेगा 21 की आई थी, 23 की आई थी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल आपकी 22 मार्क्स के अराउंड आपकी आती है। 21-23 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब इसमें मैंने एनिमल हस्बेंड्री भी ऐड कर दी है तो आपकी 22 से 25 मार्क्स की रहेगी। ठीक है बच्चे, अब मैं बता देता हूँ इसका लेवल क्या आता है। जो बच्चे नई तैयारी करने के लिए, इसका बिल्कुल बेसिक लेवल आता है, ऊपर से चीज़ों को पूछता है। आप बहुत सारे यूट्यूब पे जैसे प्रदीप सर हैं और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो अच्छा इसको कंप्लीट कवर कर रहे हैं। अगर आप उनकी वीडियोस भी देख के जाएंगे तो भी आपके 17-18 क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, मैं आपको बता देता हूं बच्चे। और दूसरी बात, आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं उस पर विश्वास रखें, उसके मल्टीपल रिविजन्स लें, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। देखो बच्चे, विद्यापीठ आपको यहाँ पे मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वैल्यूएबल नहीं है, वर्थ नहीं है, क्योंकि जितना आप इनपुट देते हो विद्यापीठ में उतना आपका आउटपुट नहीं आता जितने घंटे आप लगाते हो, क्योंकि वो एक ल्यूसेंट की तरह बन जाती है। ठीक है बच्चे, तो 20 से 22 मार्क्स है। दूसरा मैं बता दूं आप बच्चों को, जो बच्चे कहते हैं यार हरियाणा जीके तो इजी आती है, मैं तो कर लूंगा, उन बच्चों के लिए मैं बता देता हूं भाई, आप ही बच्चे हो जो यहाँ पे 22 में से 17 नंबर लेके आते हो और फिर आप सिलेक्शन से दूर हो जाते हो। यहाँ पे नंबर कटने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए आपकी। 22 से 25 मार्क्स में से आपको 20+ नंबर लेने हैं। अगर यहाँ पे आप 16-17 नंबर लेके बोल रहे हो कि यार हरियाणा जी के तो इजी आई थी, बिल्कुल वो बहुत हार्ड थी आपके लिए, यकीन मानिए आप सिलेक्शन से दूर हो। हरियाणा जी के आपको भाई एक चीज़ बताओ आपको, मेरे को 100 मार्क्स में से 25 नंबर की आ रही है हरियाणा जी के ना, आ रही है, तो आपको 1/4 टाइम आपकी पढ़ाई का देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए हरियाणा जीके को? आप लोग क्या करते हो कि 15 दिन पढ़ी, भाई बिल्कुल नहीं। एक बार 1 या 1.5 महीना लगा के कंप्लीट हरियाणा जीके आप कर लो, फिर प्रीवियस ईयर लगाओ, फिर आपको लगता है कि हाँ अब मेरे 21-22 नंबर कहीं नहीं जाने, उसके बाद आप दूसरे सब्जेक्ट को अच्छे से कमांड दो। ठीक है बच्चे, अपना जैसे आप दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 घंटे हरियाणा जीके को दो। जिस दिन आपको लगे कि हाँ अब मेरी हरियाणा जीके पे कमांड अच्छी हो गई, उसके बाद आप स्विच करो। ठीक है बच्चे, अब दूसरे सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, नंबर वाइज चलेंगे, बिल्कुल आपको सारी चीजें बताऊंगा मैं। हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, तो हिंदी आपकी 8 नंबर की आती है, 8 मार्क्स और 7 मार्क्स। ठीक है, कैसे तैयारी करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा सारी। ठीक है बच्चे, अब बात कर लेते हैं चौथे नंबर पे, तो आपका रहेगा मैथ्स, जिससे आप बच्चों को सबसे ज़्यादा
मैथ और इंग्लिश है जो सबसे ज़्यादा आपको डर लगता है, और मैं आपको बताऊंगा भी, क्योंकि पता है आपको डर क्यों लगता है। देखो हरियाणा जीके आप कितने दिन में पढ़ के तैयार कर सकते हो? 1 महीने में। हिंदी 1 महीने में। कंप्यूटर 1 महीने में। एनिमल हस्बेंड्री 1 महीने में। सारी चीज़ें आप 1 महीने में पढ़ के तैयार कर सकते हो। लेकिन कौन सी चीज़ है जो टाइम कंज्यूमिंग है? इंग्लिश 7 नंबर की आएगी और इसको कम से कम 2 से 2.5 महीने चाहिए। मैथ 10 नंबर का आएगा और पता नहीं एडवांस लेवल का आएगा या इजी आएगा, तो उसको फिर कम से कम 3 महीने चाहिए। फिर बात कर लेते हैं नेशनल जीके की, वो फिर भी आप कहीं ना कहीं अच्छे से तैयार कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये आपका रहेगा। इस दोनों में आपको 15 में से मैं आपको बता देता हूँ, ये हिंदी और इंग्लिश में आपको 15 में से 10 नंबर। हिंदी में देखो सबसे बड़ी दिक्कत करते हैं बच्चे, हिंदी में आपको 8 में से 8 ही लेने हैं, कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लो ना यार। जैसे हिंदी आप 1 महीने पढ़ लो, 1.5 महीना पढ़ लो, इसमें आप 1.5 महीना पढ़ के पूरे नंबर ला सकते हो। लेकिन मैथ में अगर आपका मतलब अच्छी तैयारी नहीं है तो कहीं ना कहीं चूक सकते हो। लेकिन जिसमें आप कंप्लीट तैयारी करके, मैं आपको बताऊंगा कि मैथ इंग्लिश भी अगर आपका वीक है तो भी आपका सिलेक्शन नहीं रुकता। ये सिर्फ आपके मन में थोड़ा ना वहम क्रिएट हो रखा है कि मैथ इंग्लिश मेरा वीक है इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। इंग्लिश है उसमें आप इजीली 7 में से आप, चलो लास्ट में डिस्कस करेंगे कि मार्क्स कितना क्या है, पहले डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि कितने नंबर का क्या आता है। ठीक है बच्चे, अब बात कर लेते हैं आपकी कंप्यूटर की। तो यहां लिख देता हूं कंप्यूटर। कंप्यूटर आपका आता है 10 नंबर का, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। और बात कर लेते हैं आपकी नेशनल जीके और साइंस की। ठीक है, आपकी बात कर लेते हैं नेशनल जीके और साइंस की। नेशनल जीके में मैं आपको बता रहा हूं हिस्ट्री, पॉलिटी और आपकी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स को मेरे हिसाब से नहीं पढ़ के जाना चाहिए। आपको ज़्यादा कुछ करना है तो 1-2 MCQ स्टैटिक इकोनॉमिक्स के देख सकते हो, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। हिस्ट्री पॉलिटी आपको ज़्यादा, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी आपको ज़्यादा करनी चाहिए, 20 मार्क्स की आती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं साइंस की। ये आपकी आती है 10 मार्क्स की। 10 भी नहीं यार, आप ये लगा के चलो, साइंस को अपना 7 नंबर लगा के चलो। ठीक है बच्चों, 7 मार्क्स की। 6 और 7, इन 7 के अलावा आपके एग्जाम में आप उठा के देख लो, कुछ नहीं आता है, या तो वो साइंस में कवर होगा या नेशनल जीके में। अब मैं बता देता हूं जो एक भ्रम बना हुआ है कि भाई आउट ऑफ सिलेबस पूछता है पहला क्वेश्चन, तो बिल्कुल भी नहीं बच्चों, इसी में से पूछता है। 5 या आप किसी भी एग्जाम को उठा लो, देख लो, मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 से 10 क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस जा सकते हैं। तो बच्चों 8 से 10 क्वेश्चन सभी के लिए तो आउट ऑफ सिलेबस है ना, आपके लिए तो नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि कोई बच्चा, अगर किसी ने MSc कर रखी है फिजिक्स से, तो भी उसके लिए आउट ऑफ सिलेबस ही है। वो उस MSc फिजिक्स को इतना सीरियस पढ़ के नहीं गया, फिर भी मान लो उसने MSc फिजिक्स कर रखी है, तो भाई जितना टाइम उसने 2 साल MSc फिजिक्स करने में लगाई, आप 2 साल अपनी GS में लगाओ ना। आप इनपुट आउटपुट भी देखो यार, उसने 2 साल अपनी MSc करने में लगाए हैं, उसने इन्वेस्ट करा है ना टाइम, उसने अपनी एज भी तो उसकी ज़्यादा हुई है ना। तो आपने नहीं करा तो आप GS की तैयारी करो, 2 साल GS की तैयारी करो, फिर देखना आपकी टक्कर में भी नहीं खड़ा होगा। फिर देखते हैं कि यार ना वो फलाना बच्चा तो MSc मैथ था इसलिए कर गया, भाई उसने 2 साल लगा दिए MSc मैथ करने में, तो 2 साल प्रिपरेशन में लगा। बिल्कुल सही बात है ना बच्चों। दूसरी बात, बिल्कुल डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है, कुछ डाउट्स हैं जो आपको क्लैरिफाई हो जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि ऐसे ये हमारे डाउट्स बिल्कुल। आउट ऑफ सिलेबस पूछता है 6 से 7 क्वेश्चन, वैसे मैं आपको बता दूं 6 से 7 भाई तुक्के मारेंगे ना, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, सब मारेंगे, हम भी तुक्के मारेंगे, पर मैं आपको बता दूं ये आउट ऑफ सिलेबस मैथ और इंग्लिश छोड़ के भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स। भाई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिल रहे तो भी आपका सिलेक्शन होगा। मैं आपको बता देता हूं HSSC कल 67, 71 ये कट ऑफ गई है आपकी अलग अलग OBC, SC, ST जर्नल की। ठीक है बच्चों, तो अगर अभी तक जो एक्स्ट्रा मार्क्स वाले बच्चे अगर बचे हुए होते, क्योंकि देखो भीड़ होती है, 2 भीड़ होती है, एक तो होती है पढ़ने वाले बच्चों के, एक नहीं पढ़ने वाले बच्चों के। तो पढ़ने वाले बच्चे थे और जिनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहे थे वो सब निकल चुके। आप ये बात दिमाग में बिठा लो। पहले हरियाणा पुलिस आया, फिर आपके ग्रुप डी में गए 18,000 बच्चे। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ग्रुप डी को छोड़ के HSSC कल उन्होंने ज्वाइन किया है, तो उनको पहले ग्रुप डी में लगे तब एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहे थे, बिल्कुल यकीन मानिए, लेकिन अब उनको बिना एक्स्ट्रा मार्क्स के बेसिस पे उन्होंने सिलेक्शन लिया, क्योंकि वो कहीं ना
ना कहीं पढ़ने वाले बच्चे थे। तो जो भी भीड़ है पढ़ने वालों की, अगर मेरे हिसाब से अगर एक्स्ट्रा मार्क्स वाली भीड़ ज़्यादा होती है HSSC कलरख में, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं कट ऑफ 72 प्लस जानी चाहिए थी। इसलिए एक्स्ट्रा मार्क्स की भीड़ नहीं है, और कुछ थी बची खुची वो भी निकल चुकी है। तो एक्स्ट्रा मार्क्स वाले बच्चे बिल्कुल भी आप कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल अपनी मेहनत करें यार, बिल्कुल दिल से मेहनत करें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिल रहे तो भी आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है ना वो सारे उन्हीं बच्चों से हैं जिनको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिल रहे। यकीन मानिए इस बात को, मैं आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करके वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है ये वीडियो मैं 1 महीने पहले भी लेके आ सकता था, लेकिन मैंने पहले प्रॉपर रिसर्च किया, चीज़ों को समझा जाना, क्योंकि देखो पहले भी हम कंपटीशन में हैं, लेकिन आपको जब एक वीडियो डिलीवर करनी होती है उससे पहले आपको एक रिसर्च वर्क करना चाहिए, बच्चों से डिस्कस करना चाहिए, सिलेक्टेड कैंडिडेट से बात करनी चाहिए, ताकि आप एक और अच्छा मटेरियल उनको डिलीवर कर पाओ। एग्जाम डेट नॉट फिक्स, तो भाई ये मैं कहूँगा, जो बच्चे कहते हैं एग्जाम डेट फिक्स नहीं सर तैयारी कैसे करें, बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर आपकी एग्जाम डेट फिक्स नहीं है तो भी आप इजीली आप ये बात मानो कि अगर आपने एक रिवीजन लिया है, आपने सोचो कि नवंबर में एग्जाम है और मेरे को एक रिवीजन इन सारी चीज़ों का लेना है, तो अगर दिसंबर में हो रहा है तो 2 रिवीजन लेके जाएं, जनवरी में हो रहा है तो 3 रिवीजन लेके जाएं। ऐसा अपना एक पैटर्न बना लें कि भाई 1 से 1.5 महीने में मेरा एक रिवीजन कंप्लीट हो जाता है, या 2 महीने में मेरा एक रिवीजन हो जाता है, 3 महीने में। लेकिन अगर 6 महीने बाद एग्जाम हो रहा होगा तो मैं 2 रिवीजन लेके जाऊंगा। जितना डिले होगा एग्जाम में मैं उतनी ज़्यादा रिवीजन करके जाऊंगा और मेरा सिलेक्शन श्योर करूंगा। तो बिल्कुल अपना फोकस से क्लियर ना हो, हमेशा बस एक एम बनाए, अपना खुद से एक डेट रख ले कि हाँ भाई मैं 2.5 महीने में रिवाइज कर सकता हूँ सब कुछ। तो अपने खुद से आज की डेट रख ले कि मेरे हिसाब से 15 दिसंबर को एग्जाम होगा, बिल्कुल फाइनल टच दें। 13 दिसंबर तक जी तोड़ मेहनत करें, ऐसे सोचें कि 15 दिसंबर को ही मेरा एग्जाम है, और फिर जैसे 15 को हो 15 को अपना मॉक्स लगाएं, और फिर से एक दिन रिलैक्स करें, और फिर से दोबारा एक डेट मेंशन करें कि हाँ इस दिन मेरा एग्जाम है और मेरे को इस एग्जाम के हिसाब से सब कुछ दोबारा से करना है, बिल्कुल जीरो से उठा के। तो ऐसे आप चीज़ों को करते चलेंगे तो आपको कभी भी एग्जाम डेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चे, अब एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे थे, अब मैं बता देता हूं आप बच्चों को ना, ये आपकी 20 से 25 मार्क्स की लगा लो, ठीक है। अब ये 10 नंबर के, तो बच्चों ना इसमें मैं एक सब्जेक्ट मिस कर रहा था, अभी मैंने चेक किया है, तो वो है रीजनिंग आपका। तो रीजनिंग आपका आता है कहीं ना कहीं 8 मार्क का, 10 नंबर का भी आ सकता है, दूसरा 6, 7, 8, ये 8 सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चे, अब बात कर लेते हैं आपको कितने कितने नंबर्स आपको यहां से लेने पड़ेंगे तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो मैं आपको बता दूं, नेशनल जी के आपके 18 नंबर की मान के चलो, क्योंकि साइंस 5, ये मैंने 95 मार्क्स का बनाया है आपका कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन 95 में से देखते हैं कि कैसे आप स्कोर कर सकते हो। इस नेशनल जीके को प्लस साइंस को आपको इतना अच्छा तैयार करना है कि आपको 15 में से, चलो इसको लास्ट में डिस्कस करते हैं, पहले देख लेते हैं रीजनिंग। इसमें 8 में से आपको 8 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। हरियाणा जीके एंड एनिमल हस्बेंड्री 21 से 22 नंबर आपको लेने पड़ेंगे, 21 नंबर। अब बात कर लेते हैं आपकी हिंदी एंड कंप्यूटर की। कंप्यूटर बच्चों मैं बता देता हूं, अगर आउट ऑफ सिलेबस आया, मतलब C++, जावा ये पूछी, तो भाई 4000 पोस्टें हैं कांस्टेबल के एग्जाम में। इतनी सारी पोस्टें सबको नहीं आती, 50-100 बच्चे अगर करके भी आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और जितना टाइम वो ये इन्वेस्ट करेंगे उतना हम इनको इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी मैं कंप्यूटर में आपके 6 मार्क्स मान लेता हूं। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं हिंदी की। तो हिंदी में मैं बिल्कुल आपको कोई छूट नहीं दे सकता, हिंदी में आपको 8 में से 8 लेने पड़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा आपका। इंग्लिश में और मैथ में ये आपका कहीं ना कहीं थोड़ा ना डर भी बना हुआ है, लेकिन आपको मैं बता दूं 17 में से अगर आप 10 नंबर भी लेते हो 10 मार्क्स। ठीक है बच्चे, क्योंकि इतना तो ले सकते हो यार, 17 क्वेश्चन आएंगे, 17 में से 6-7 क्वेश्चन आपको आते पाएंगे, और 11 में आप तुक्के मारोगे तो भी 2-3 तुक्के तो आपके लग ही जाएंगे, है ना बच्चों। आप देख लेते हैं नेशनल जीएस। तो नेशनल जीएस में आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा, अभी देख लेते हैं एक बार कि 21 और 8 29 और 6 35 और 8 43 और 10 53, इन सबको मिला के आपको 53 प्लस मार्क्स आपको यहां से लेने पड़ेंगे। 53 प्लस मार्क्स, ये आपके ना एक बात ये भी याद रखना कि 95 मार्क्स में से बता रहा हूं मैं। अब बात कर लेते हैं नेशनल जीएस और साइंस की। नेशनल जीएस और साइंस में 25 में से आपको कहीं ना कहीं 20 नंबर इजीली आपको निकालने पड़ेंगे, और ये आपके हो गए 73 प्लस मार्क्स, है ना बच्चे।
ऐसे ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर आपकी मैथ इंग्लिश, आपको 17 क्वेश्चन आएंगे मैथ इंग्लिश के, अगर आपको हार्ड भी लगती है तो 17 में से 5 क्वेश्चन तो आप इजीली करोगे ही करोगे, जो आपको कॉन्फिडेंस से आते हैं। 12 क्वेश्चन में अगर आप तुक्के मारते हो, सभी में बी ऑप्शन भी लगाते हो, तो भी आपके 3 क्वेश्चन 100% सही होंगे और 8 से 9 10 नंबर तक आप इजीली वहां पे निकाल सकते हो। ये बात कर ली हमने 73 मार्क्स की, जब पेपर 95 मार्क्स का था। बचे 5 नंबर, उनमें से भी आपको 1-2 क्वेश्चन आता हुआ मिलेगा या आप तुक्के मारोगे तो इजीली आप 75 तक आप पहुंच सकते हो और उससे ऊपर भी जा सकते हो अपनी एक्सीलेंस करके मैथ इंग्लिश में, अगर आपको दिक्कत नहीं है तो। ठीक है बच्चे, तो मैंने कोशिश करी आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज एक बार कमेंट करें, और प्लीज जो भी बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं जो हमसे पहले जुड़े हुए थे, प्लीज एक बार टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करें कि सर किसको कहां पे डिपार्टमेंट मिला है HSSC क्लर्क में। उन बच्चों से मेरी बात नहीं हो पाई है। ठीक है, सभी बच्चे एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में भी जरूर कमेंट करें कि और आप किस टॉपिक पे आप और वीडियो चाहते हो। इसके लिए मैं एक वीडियो और भी लेके आ जाऊंगा कि कहां से, कौन सी बुक से आपकी तैयारी करनी चाहिए, बट आपके कमेंट्स डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो इससे रिलेटेड मैं क्या बनाऊं। ठीक है, और स्टैटिक जीएस हमने चला रखी है, उसकी 5-6 क्लासें हो चुकी हैं। कंप्लीट स्टैटिक जीके विद लॉजिक, जहां पे लॉजिक काम करता है स्टैटिक जीके में वहां पे लॉजिक, और जहां पे लॉजिक काम नहीं करेगा वहां पे ट्रिक से आपको चीजें समझाई जाएंगी, लाइफ टाइम आपको चीजें याद रहेंगी। तो प्लीज एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन जाकर जरूर चेक करें और अपना इधर उधर की बातों से ध्यान हटा के बिल्कुल फोकस हो जाओ बच्चों, और बिल्कुल पॉजिटिव रहो और अपना तैयारी के लग जाओ। थैंक यू बच्चों।